नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत की नदियों के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हम एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपी पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ाम के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई ब्रह्मपुत्र की है। लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर हो जाएगा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा हो जाएगा, बेतवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, जो एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कावेरी भी है, कृष्णा भी है, गोदावरी भी है, लेकिन नर्मदा इसमें से भिन्न है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर महानदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत के निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत के निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? तो लूनी नदी हो जाएगा, भूमि से बंधा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी हो जाएगा, हुगली नदी। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? तो इसका राइट आंसर राजग सरकार के योजना का प्रस्ताव रखा गया था। राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? जिसका राइट आंसर कोसी हो जाएगा, क्योंकि वह मार्ग परिवर्तन करते रहती है, जिससे दिक्कत होता है लोगों को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हुगली नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर माही नदी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और याद आता है माही नदी से, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में 2 बार काटती है? तो उसका नाम भी माही नदी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर माही नदी हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सतलुज नदी, जो कि हिमालय के पैर से बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 24 का आंसर बताइए। 24 में है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है? जिसका राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी को विनाशक नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर महानदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर घाघरा नदी हो जाएगा। 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में इसमें किसमें भारत का उद्गम नहीं है? तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सतलुज का उद्गम भारत में नहीं है, बाकी ब्यास का भी है, रावी का भी है, चिनाब का भी है।
सतलुज का नहीं है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, जो कि आईएएस के प्री के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी हो जाएगा, माही नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी कौन है? इसका मतलब होता है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी भारत में बहुत ही प्रख्यात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर पद्मा नदी हो जाएगा, पद्मा जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर मेघना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में निम्नलिखित में से किस नदी को मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कावेरी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, लेकिन तापी नदी नहीं बनाती है। तापी, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर तापी नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर भी गोदावरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में वैन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? वैन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर भी गोदावरी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्य के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्य के मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्य के मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए माल प्रभा भी है, घाट प्रभा भी है, तुंगभद्रा है, लेकिन अमरावती कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण में, जो कि गुजरात में है। लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के रण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य में बहता है? तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग हो जाएगा। देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए। 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है।
ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, इसलिए इक्यावन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। 52 में सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदर वन डेल्टा बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। 53 में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्रमशः स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत हो जाएगा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है उत्तराखंड तथा तिब्बत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। 54 में क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर चंबल नदी को हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। 55 में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जो कि IAS के प्री ऑप्शनल एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखिए इसमें कावेरी का भी उद्गम भारत में, नर्मदा का भी है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है, गंगा का भी है, इसलिए राइट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 में है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से। महानदी तथा नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक के पहाड़ी से। दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत की नदियाँ की क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन भारत की नदियों से रहता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।